एक गांव में एक बूढ़ी औरत देवी और उसका पति रामू रहते थे। उसके 2 बेटियां थीं, सुनीता और रानी। वह सब बहुत गरीब थे। देवी और रामू अपना खेत बेचकर सुनीता की शादी एक अच्छे घर में करा देते हैं। सुनीता बहुत ही लालची औरत थी। शादी के बाद वह कभी भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आती थी। रानी बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की थी। रानी पूरा दिन अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन रानी के घर में खाने को कुछ भी नहीं रहता है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ, आज तो खाने को कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? बेटा, आज रात कैसे भी करके गुजार दो। कल सुबह होते ही हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच देंगे, जिससे कुछ पैसे मिलेंगे। तब उन्हीं पैसों से कुछ खाने को आएगा। हाँ रानी बिटिया, अब तो कल ही कुछ हो पाएगा। उस रात रानी और उसके माता पिता बिना कुछ खाए सो जाते हैं। अगले सुबह होते ही रामू जंगल लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। रामू की उम्र ज्यादा होने की वजह से वह लकड़ियाँ नहीं काट पाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रामू लकड़ियाँ जैसे तैसे काट ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, यह कैसा आवाज है? लगता है किसी जानवर का बच्चा कहीं फंस गया है। जाकर देखता हूँ। रामू आवाज की ओर जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर रामू देखता है कि एक हिरण का बच्चा एक बड़े से गड्ढे में गिरा होता है। हिरण का बच्चा गड्ढे से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वह बाहर नहीं आ पाता। लगता है किसी शिकारी ने यह गड्ढा खोदा है। रामू गड्ढे के पास जाकर जैसे तैसे हिरण के बच्चे को बाहर निकालता है। जैसे ही वह बच्चा बाहर आता है, तुरंत वहाँ हिरण की माँ आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे को इस गड्ढे से बाहर निकाला। हिरण को बोलता देख रामू चौंक जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई हिरण हूँ। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी हिरण की माँ अपने पास से एक साबुन रामू को देती है। यह लो साबुन। मैं इस साबुन का क्या करूँगा? यह कोई आम साबुन नहीं है, यह एक जादुई कपड़ा धोने वाला साबुन है। इस साबुन तुम जिस भी कपड़े पर लगाओगे वह एकदम नया बन जाएगा। और हाँ, यह साबुन कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर हिरण की माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, अब इस साबुन की मदद से मैं गांव भर के कपड़े साफ करूँगा, जिससे घर में कुछ पैसे आएंगे। रामू उस साबुन और कुछ लकड़ियों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, देवी देखती है कि रामू इतनी कम लकड़ियां लाया है। अरे, इतनी कम लकड़ियां? इतने में तो आज भी खाने को कुछ नहीं आएगा। हे भगवान, लगता है आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। देवी इतना बोलकर रोने लगती है और रामू को देखती है। उसके कपड़े पर मिट्टी के दाग लगे होते हैं। अरे, एक तो इतनी कम लकड़ियां भी लाए हो और ऊपर से पूरी कमीज भी मिट्टी से गंदी कर दी। इतनी मिट्टी तुम्हारे कमीज पर लगी है, अब इसे कैसे धुलूंगी? घर में तो साबुन भी नहीं है। अरे भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? रामू देवी और रानी को जंगल की सारी बात बताता है और उन्हें साबुन की टिकिया भी दिखाता है। यह देखो। पिताजी, क्यों ना हम अभी इस साबुन की टिकिया से आपकी कमीज साफ करके देख लेते हैं। हाँ हाँ, लाओ दो मुझे।
मैं देखती हूँ। देवी साबुन की टिकिया को जैसे ही रामू की कमीज पर लगाती है, वह कमीज एकदम नई हो जाती है। सब चौंक जाते हैं। मैं आज ही जाकर गांव वालों से उनके पुराने कपड़े मांग कर लाता हूँ। रामू गांव में सबके घर से गंदे कपड़े लेकर अपने घर आ जाता है। रामू, देवी और रानी मिलकर रात भर कपड़े धुलकर सूखने को डाल देते हैं। सुबह जब रानी उठकर बाहर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारे कपड़े एकदम नए और चमकदार हो जाते हैं। रामू सारे कपड़े ले जाकर गांव में बांट देता है। गांव वाले कपड़े देखकर दंग रह जाते हैं और धीरे धीरे सब अपने कपड़े रामू को ही धुलने को देते हैं। धीरे धीरे रामू अपने घर के पास एक बड़ी सी धुलाई सेंटर खोल लेता है और खूब आलीशान बंगला भी बना लेता है। रामू की चर्चा अब पूरे गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव में भी होने लगी। एक दिन रामू के कपड़े धोने के बाद सुनीता को पता चलती है। अरे यह सब कैसे हो गया? उनके पास तो खाने तक पैसे नहीं थे और सब इतनी जल्दी इतना बड़ा घर और धुलाई सेंटर भी खोल दिया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आज ही जाकर पता लगाना होगा। सुनीता तुरंत ही अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है और दरवाजे से छुपकर उन्हें उस जादुई साबुन से कपड़ा धुलते देख लेती है। अच्छा, तो यह बात है। तभी तो मैं सोचूं कि यह सब इतना जल्दी इतने अमीर कैसे बन गए। सुनीता घर में जाकर रामू, देवी और रानी से मिलती है। अरे माँ, तुम सबके पास तो इतने पैसे आ गए, तुम मुझे तो भूल ही गई। अरे नहीं बेटी, यह सब क्या बोल रही हो? हमारा जो भी कुछ है वह सब तुम्हारा और रानी का ही तो है। अच्छा माँ, तुम मुझे उस जादुई साबुन के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? अरे बेटी, तू तो कभी आती नहीं यहाँ, तो तुझे बताऊं कैसे? पर अब तू उस जादुई साबुन के बारे में जान ही गई है तो यह बात किसी को भी मत बताना, ठीक है माँ? सुनीता अपने माता पिता के पास कुछ दिन रहती है। एक दिन जब सुनीता अपने कमरे में लेटी रहती है, मुझे तो लगता है माँ और पिताजी सारी जायदाद उस रानी को ही दे देंगे। क्यों ना मैं उस जादुई साबुन और सारे पैसे गहने चुरा कर यहाँ से चली जाऊँ। उसी रात सुनीता चुपके से सारे गहने, पैसे और वह जादुई साबुन को चुरा कर एक बैग में रखकर भाग जाती है। पर जैसे ही वह अपने घर पहुंचकर बैग खोलती है तो उसे बैग में कुछ भी नहीं मिलता। वह हैरान हो जाती है और रोने लगती है। उसे अपने गलती का पछतावा होता है। उसे यह पता चलता है कि चोरी करना बुरी बात होती है। इधर रामू, देवी और रानी घर का सारा सामान गायब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि तभी सुनीता वहाँ आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पैसे के लालच में आकर मैंने अपनी ही घर में चोरी की है। आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अरे नहीं बेटी, तुम तो हमारी ही बेटी हो। और रही बात गहने पैसे की, तो अब से हम सब मिलकर मेहनत करके फिर से वह सब वापस ले लेंगे। पर पिताजी, उस जादुई साबुन के बिना हम कैसे कपड़े साफ करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटी। अब पता नहीं मुझे वह साबुन कभी मिलेगा भी कि नहीं। अचानक से ही सारे गायब पैसे, गहने और वह जादुई साबुन वापस आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं।